Hello friends, how are you all? Anna here once again with another video, and you guys can see on the screen what I'm going to discuss today. So it is role of fate and chance in the novel Tess of the D'Urberville Wilds. The novel is written by Thomas Hardy. So let's start our discussion. Role of fate and chance. The very important theme, fate and chance, in the novel Tess of the D'Urberville Wilds. Almost all of Hardy's characters in all the stories are victims of fate and chance. मीन्स मोस्टली हार्डी ने जितना भी अपना वर्क प्रेजेंट किया है, जितनी उसकी स्टोरीज़ हैं, जितनी उसके नॉवेल्स हैं, उसने जो एक ओवरऑल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके जो करेक्टर्स हैं वो विक्टिम्स हैं फेट को उसने पॉइंट आउट किया है, किस तरह से फेट और चांस हमारी लाइफ्स में रोल प्ले करता है. And this specific story means Tess of the D'Urberville Wilds is a great example of this, means great example of the role of fate and chance in our lives. Fate and chance plays vital role in Tess of the D'Urberville Wilds from start till end through the character of Tess. Who's Tess means सारी स्टोरी इस लड़के के गिर्द घूमती है, टेस के इर्द गिर्द. तो इस स्टोरी में सारा का सारा दिखाया गया किस तरह से फेट और चांस इस लड़के की स्टोरी में रोल प्ले करता है. लेट्स स्टार्ट. एट वेरी फर्स्ट वी एग्जामाइन हाउ टेस loses her horse Prince, the only way of earning for her family. मीन्स स्टार्ट से हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी लाइफ में जो बदकिस्मती से जो एक और अनफॉर्चुनेट थिंग्स होती हैं वो शुरू हो जाती हैं कि उसके पास उसका बाप तो पहले ही काम छोड़ चुका है, निकम्मा है, शराब ही पीता है. उसको एक फ़ख्र सा हो गया कि वो एक लीनियर रिप्रेजेंटेटिव है, एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ D'Urberville Wilds फैमिली का. तो अपने आप को एक ऊंचे मकाम पर वो देखना शुरू कर गया और उसने काम ही छोड़ दिया, जिसकी खातिर टेस काम करती है. घर में बड़ा होने की वजह से वो काम संभालती है. उनके पास जो ओनली वे ऑफ लिविंग है वो एक हॉर्स है जिसका नाम प्रिंस है. वो उसको लेकर जाती है शहर में चीज़ें मतलब सेल करने के लिए, उस पर लाद के चीज़ें लेके जाती है. लेकिन वो एक बार उससे क्या होता है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो उसको खो देते हैं, उस हॉर्स को. तो ये सबसे पहले जो स्टोरी के स्टार्ट में एक मिस फॉर्चून उसके साथ मिस चांस हुआ है, एक मिस फॉर्चून उसको देखना पड़ा है. वो ये है कि वो अपने ओनली वे ऑफ लिविंग हॉर्स को खो देती है. Then her written confession for Angel, which sleeps under the carpet. फिर जो एक मिस चांस उसकी बहुत बड़ा मिस चांस उसकी लाइफ में हुआ वो ये है कि जो इसने एक रिटन अपनी लाइफ को जो उसका था अपने कन्फेस किया, उसकी लाइफ में जो जो हुआ था, जो एलेक्स की तरफ से उसके साथ वो सिडक्शन हुई, उस चीज़ को लेके उसने कन्फेस किया अपने लवर और अपने होने वाले हस्बैंड एंजल के सामने बिफोर मैरिज ये सब कुछ कन्फेस कर दे. फिर वो उसका डिसीजन सुने, क्योंकि उसे पता था कि एंजल उसे माफ़ ही कर देगा. लेकिन बदकिस्मती से वो लेटर उसके कारपेट के नीचे फिसल कर चला जाता है और एंजल को शादी के बाद ही पता चलता है कि वो भी उसको लेटर नहीं मिलता, वो ये खुद ढूंढते उसे मिलता है, ये टेस को मिलता है शादी के बाद वो लेटर. फिर वो खुद ही एक्सप्लेन करती है उसको वो सारी स्टोरी. तो ये एक और मिस चांस होगी क्योंकि उसके कन्फेशन के बाद फिर वो एंजल उसको छोड़ के चला जाता है. इट वॉज अ ग्रेट एंड नोटेबल मिस चांस. इस चांस को हम बिल्कुल नोटेबल कह सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से उसकी लाइफ का फैसला आफ्टर मैरिज वो उसको छोड़ के चला गया. लॉजिंग ऑफ हॉर्स, हर सिडक्शन बाय एलेक and her rejection by Angel, all are the signs of her bad fate, of her poor fate. ये सारी जो चीज़ें उसकी लाइफ में हुई हैं, उसने अपने हॉर्स को खो दिया वेरी फर्स्ट. फिर उसकी सिडक्शन हुई क्योंकि उसको D'Urberville Wilds फैमिली के पास भेजा गया हेल्प के लिए, मदद मांगने के लिए. तो वो मजबूर होके, जहाँ नहीं जाना चाहती थी, मजबूर होके वहाँ गई और वहाँ एलेक D'Urberville Wilds की तरफ से इसका सिडक्शन हुआ, उसने उसके साथ ज़्यादती की. फिर उसके बाद एंजल ने इस चीज़ को कन्फेस होने के बाद, उससे सुन लेने के बाद उसको छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया. ये सारी चीज़ें मिस फॉर्चून्स, ये मिस चांसेस उसकी लाइफ में रोल प्ले कर गए हैं, ये उसके पुअर फेट की वजह से.
शी इज़ बीइंग ट्रोल्ड बाय फेट एंड चांस, मतलब कि एक कठपुतली बन चुकी है वो किस्मत, फेट और चांस के हाथों वो एक कठपुतली बन चुकी है। हर लेटर टू एंजल रीचेज लेट व्हेन ही वाज इन ब्राज़ील, वो लेटर्स लिखती रही है एंजल को जब वो ब्राज़ील में था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो उसको पहुँचे ही नहीं। तभी तो जो ये उस स्टोरी में हम रीड आउट करते हैं, देखते हैं ना कि एंजल कहता है, ओह टेस इफ़ यू हैड सॉनली टोल्ड मी सूनर आई हैव फॉरगिवन यू। लेकिन ये सब तो कहने की बातें हैं कि अगर तुमने पहले बता दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, ये वो कहने की बातें हैं। तो ये चीज़ है कि उसका ये बदकिस्मती ही थी कि उसका वो लेटर भी, कन्फेशन लेटर भी स्लिप हो गया कारपेट के नीचे। वो एंजल को जब ब्राज़ील में था लेटर लिखती रही तो वो भी उसको लेट मिले। सब कुछ उसके साथ ऐसा होता गया, मिस चांसेस होते गए, उसकी लाइफ ही उसके साथ खेलती गई और उसकी लाइफ ख़त्म हो गई इसी तरीके से। अकॉर्डिंग टू हार्डी के मुताबिक फेट इज़ इनडिफरेंट एंड ब्लाइंड। वो कहता है कि फेट किस्मत जो है इट्स ब्लाइंड एंड इट्स ब्लाइंड, सो इन इट्स ब्लाइंड वर्किंग, अपने ही ब्लाइंड वर्किंग में, अपनी इस चीज़ में वो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन हैप्पीनेस के अगेंस्ट काम करती है। वो कहते हैं कि मतलब इस चीज़ में कोई नहीं कि ह्यूमन सिंपैथी नहीं है, इट वर्क्स ब्लाइंडली अगेंस्ट द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। फेट इज़ ओमनीपोटेंट एंड काज ऑफ सफरिंग फॉर ऑल दी, वो कहता है कि ये चीज़ एक हमारे लिए काबिल तस्लीम हमारे लिए होनी चाहिए कि ये एक चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो हमारी लाइफ में है और हमें उसकी वजह से सफ़र भी करना पड़ता है तमाम ह्यूमंस को। सो ऑल ऑफ हिज करेक्टर्स आर द पपेट्स ऑफ फेट। वो कहता है कि सब जो हैं उसके करेक्टर्स जो हैं, जो हार्डी के हैं, वो किस्मत के हाथों कठपुतली हैं। सम टाइम्स इट इज़ ऑब्जेक्टिफाइड एज सम नेचुरल फोर्स, कभी कभी वो कहता है कि ये एक नेचुरल फोर्स है जो ह्यूमन नेचर को तबाह कर रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज पेसिमिज्म, और ये चीज़ वो अपनी पेसिमिज्म की वजह से कहता है। व्हाट इज़ पेसिमिज्म? हार्डी जो है वो एक पेसिमिस्टिक व्यू रखने वाला है। मीन्स पेसिमिज्म यानी कि वो कहता है कि जो एविल चीज़ है वो ज़्यादा पावरफुल है गुड से, एविल इज़ मोर पावरफुल देन गुड। और उसके मुताबिक वो कहता है कि कोई एविल चीज़ है जो वर्ल्ड में, एविल थिंग इज़ रूलिंग द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन लाइव्स। तो यही उसका पेसिमिस्टिक व्यू है, जिसकी वजह से वो कहता है कि ये कोई नेचुरल फोर्स है जो हमें असरअंदाज कर रही है। इज़ पेसिमिज्म दैट ही कंसीडर मैन अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ माइटी फेट, जिसकी वजह से वो कहता है कि इंसान ये माइटी फेट, ताकतवर किस्मत के आगे बहुत लाचार सा है, कठपुतली है। लाइक फेट चांस टू प्लेज अ ग्रेट पार्ट इन हार्डीज नॉवेल। हार्डी की स्टोरीज़ में फेट और चांस दोनों साथ साथ रोल प्ले करते हैं, एक चीज़ नहीं है, दोनों हैं तकरीबन मोस्टली हर एक स्टोरी में। ऑल सडन हैपनिंग्स इन द स्टोरी आर जस्ट बिकॉज ऑफ चांस, और ये जो सडन हैपनिंग्स हुई हैं टेस की लाइफ में, उसके लेटर का स्लिप हो जाना, उन लेटर्स का टाइम पर ना पहुंचना जो ब्राज़ील में उसने एंजल को लिखे, उसकी सडन सिडक्शन एलेक्स से, वो कम एज में थी बहुत, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि चांस ने अच्छा खासा रोल प्ले किया टेस की लाइफ में। टेस लाइफ इज़ डिस्ट्रॉयड बाय सम मिस चांसेस, इन मिस चांसेस से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। शी मीट्स द रॉन्ग मैन, मीन्स जो रॉन्ग मैन है वो है एलेक्स डियर परवाइज। शी कन्फेसेस टू हर हस्बैंड एंजल, जो मतलब एंजल को कन्फेस किया, लेटर वो नहीं मिला उसको, कारपेट के अंदर चला गया। ये सारे अनएक्सपेक्टेड मिस चांसेस जो है ना, ये उसकी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, टेस की लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। समटाइम्स हार्डीज नॉवेल्स टेक फॉर्म ऑफ लव स्टोरीज, कभी कभी हम हार्डी की जो स्टोरीज़ हैं उनको लव स्टोरीज़ भी कह सकते हैं। मोस्टली उसमें पेसिमिस्टिक व्यू तो है, तो उसने ये हार्डशिप, ये एक हर्ष चीज़ दिखाई है कि किस तरह से इंसानी लाइफ तबाह हो रही है किस्मत के हाथों, फेट के हाथों। लेकिन कभी कभी लव स्टोरीज़ का रोल प्ले करते हैं, उसमें भी उसने अपना पेसिमिस्टिक व्यू को ज़ाहिर किया। लव इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइव्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स में लव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम देखते हैं कि टेस को बहुत जल्दी एंजल से मोहब्बत हो जाती है, ही फॉल्स इन लव विद एंजल, और ये मोहब्बत उसको इतनी गहरी हद तक ले जाती है कि ये मोहब्बत उसका मिसफॉर्चून, उसके फॉल बनती है, उसको अपने फॉल की तरफ ले जाती है, उसकी लाइफ रूइन हो जाती है। बिकॉज लव विच इज़ एक्चुअली फेट बट इन द फॉर्म ऑफ लव, लव जो कि है तो किस्मत उसकी बुरी किस्मत है, उसका पुअर फेट है जो लव की शक्ल में उसको
डेथ की तरफ लेके जा रहा है। मतलब वो अपने इस लव की वजह से, एंजल की वजह से वो एलेक को किल करती है, क्योंकि उसे उस चीज़ से नफरत जाती है, क्योंकि एलेक की सिडक्शन की वजह से उसको एंजल ने छोड़ा जस्ट टू बी विद एंजल। एंजल के साथ रहने के लिए वो उसके मारती है, वो अपनी लाइफ डेथ की तरफ ले जाती है इस लव की वजह से। हार्डी प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ अ पुअर गर्ल। उसने हार्डी ने प्रेजेंट किया है पुअर गर्ल की स्टोरी। वो कौन है? टेस है। टेस की स्टोरी को उसने ओवरऑल प्रेजेंट किया है, जिसकी लाइफ रून हुई है फेट की वजह से। फेट कह तू, किस्मत कह तू। शी इज़ द विक्टिम ऑफ सोसाइटी एंड फेट। सोसाइटी की विक्टिम है किस तरह से? जिस तरह से एलेक ने उसकी सिडक्शन की तो सोसाइटी के हाथों भी वो विक्टिम बनी हुई है, लेकिन ये उसका पुअर फेट था कि वो उसके हाथों विक्टिम बन गई। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड शी फेसेस मैनी मिस चांसेस। जैसे कि उसके फादर, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, उसके फादर ने अपना काम छोड़ दिया था क्योंकि उसको पता चलता है कि वो एक लीनियर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है डी अर्बरवाइल फैमिली का, और वो काम धंधा छोड़ के शराब वगैरह पीना शुरू कर देता है, और वो टेस मजबूर हो जाती है काम करने के लिए। और फिर वो ना चाहते हुए भी टेस को उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप भेजते हैं डी अर्बरवाइल्स फैमिली की तरफ, ताकि वो उनसे कुछ लेके आए दे टू अर्न लिविंग फॉर हर फैमिली। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात हो जाती है एलेक्स से, जो उसके साथ बुरा करता है, उसके साथ ज्यादती करता है। सिडक्शन बाय एलेक्स मेक्स हर द विक्टिम ऑफ फेट। यहाँ से उसका विक्टिम, उसका फॉल और उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है उसकी सिडक्शन के बाद से। हर सिडक्शन बिगिंस हर डिस्ट्रक्शन बिगिंस बाय द सिडक्शन ऑफ एलेक। उसकी प्रेगनेंसी जो उसके लिए एक बिटर रियलिटी है और उसके लिए रहने के लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ बन जाती है। इवन हर मैरिज वाज मिस चांस। उसका जो अपनी शादी हुई वो भी एक मिस चांस हुआ कि उसका एंजल को उसका लेटर नहीं मिला। ये सारे मिस चांसेस जो हैं, ये ऑल दीज मिस चांसेस आर जस्ट बिकॉज ऑफ हर पुअर फेट। हार्डी के जो नावल हैं वो पेसिमिस्टिक व्यू प्रेजेंट करते हैं, पेसिमिज्म उसकी ज़ाहिर करते हैं। किस तरह से वो पेसिमिस्टिक है? क्योंकि वो क्लियरली ज़ाहिर करता है कि देट फेट इज़ रूनिंग आवर लाइव्स, कि फेट इंसानी लाइफ्स को तबाह कर रहा है। ये माइटी पावर है, नेचुरल फोर्स है जो इंसानी लाइफ्स को तबाह करे। ही बिकॉज ही इज़ पेसिमिस्टिक एंड ही सेज एविल इज़ रूनिंग द वर्ल्ड, एविल इज़ मोर पावरफुल देन गुड। सो दैट्स ऑल। आई होप आई डिड वेल। अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से फेट और चांस ओवरऑल स्टार्ट से एंड तक इसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवाइल्स में, और ओवरऑल ऑल द स्टोरीज ऑफ थॉमस हार्डी। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।